राजेश कुशवाहा को उनके घर से वोट नहीं मिला है, जो उनका बूथ है वहाँ से उनको वोट नहीं है। वो महादेव को गाली देने वाला आदमी को सनातनी कभी जिताएगा? मोतिहारी का लोग महादेव का भक्त है और जो महादेव को उल्टा सीधा बोलेगा उसको तो कभी नहीं जिताएगा। केसरनाथ पे कुछ लोग सवाल भी किए थे कि का लोग बतियाई केसरनाथ के बोलिए दिलन तक का कैलन तक केसरनाथ अब दमखम दिखाए ना जी। जिस केसरिया प्रखंड अंतर्गत पुराना पंचायत के निवासी हैं महोदय, निकटतम राधा मोहन सिंह के निकटतम प्रतिबंधित, वहीं केसरिया ने 33,000 वोटों से राधा मोहन सिंह को लीडिंग दिया। कोई समीकरण नहीं बिगड़ना, सभी समाज का वोट पड़ा है, सभी समाज का वोट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर काम हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, 4 फ्लाईओवर बना है, कृषि विज्ञान केंद्र बना है। इससे ज़्यादा अब क्या काम चाहिए? जनता सब जानती है, जाति का कार्ड खेलने वाले लोग इसमें फंस चुके हैं और बुरी तरह पराजित होकर अपने घर वापस। पूरे चंपारण की विजय है, न कि सिर्फ भाजपा की, पूरा चंपारण भगवामय हो चुका है। आप देख सकते हैं आज चुनाव में बहुत षड्यंत्र रचा गया, बहुत अगड़ा पीछा किया गया, लेकिन पूर्वी चंपारण की जनता बहुत होशियार है और हमेशा यहाँ पर पूर्वी चंपारण की जनता ने इतिहास रचने का काम किया है और फिर से राधा मोहन सिंह 1,10,000 से चुनाव जीत चुके हैं। देखिए अभी मौजूद है मोतिहारी में बीजेपी कार्यालय में, काफ़ी लोग उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ से राधा मोहन सिंह 7वीं बार लगातार यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ कुछ युवा हैं, साथी हैं, क्या कहिएगा? मोतिहारी में राधा मोहन सिंह फिर से जीत रहे हैं? नहीं रहे, जीत चुके हैं। इस बार राजेश कुशवाहा का पत्ता साफ है, राधा मोहन सिंह के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। साफ हो गया। क्या लग रहा है? राजेश कुशवाहा आए थे तो लग रहा था कांटे की टक्कर होगी। कुछ कांटे की टक्कर नहीं है, यहाँ पर राधा मोहन सिंह जीत चुके हैं। बीजेपी का अंदरूनी वोटर राधा मोहन सिंह जी को जिता चुका है और उनका जो कैंपेनिंग था, चुनावी कैंपेन डॉक्टर राजेश कुशवाहा का, वो कहीं ना कहीं विफल हुआ है। युवा है, क्या लग रहा है मोतिहारी में राधा मोहन सिंह युवा ने वही बढ़ चढ़ का साथ दिया है? बिल्कुल दिया है, युवाओं ने और खास करके बुजुर्गों ने और जो मध्यम स्तर के मतदाता हैं मोतिहारी के, उन्होंने बहुत सहयोग किया है उनको। क्या कहिएगा? देखिए वहाँ यहाँ चुनाव में बहुत षड्यंत्र रचा गया, बहुत अगड़ा पीछा किया गया, लेकिन पूर्वी चंपारण की जनता बहुत होशियार है और हमेशा यहाँ पर पूर्वी चंपारण की जनता ने इतिहास रचने का काम किया है और फिर से राधा मोहन सिंह 1,10,000 से चुनाव जीत चुके हैं। कई लोग कह रहे थे कि समीकरण मोतिहारी का बिगड़ने वाला है, राधा मोहन सिंह हार जाएंगे। कोई समीकरण नहीं बिगड़ना, सभी समाज का वोट पड़ा है, सभी समाज का वोट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर काम हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, 4 फ्लाईओवर बना है, कृषि विज्ञान केंद्र बना है। इससे ज़्यादा अब क्या काम चाहिए? जनता सब जानती है, जाति का कार्ड खेलने वाले लोग इसमें फंस चुके हैं और बुरी तरह पराजित होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। जातिगत राजनीति विफल हुई है, जातिगत राजनीति यहाँ विफल हुई है। सब जाति को वोट मिला है। जी बिल्कुल। क्या कहिएगा? ये पूरे चंपारण की विजय है, न कि सिर्फ भाजपा की, पूरा चंपारण भगवामय हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं बार राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 7वीं बार लगातार मोतिहारी की जनता ने उनको साथ दिया है, भारी मतों से जिता रही है। तो पहले से ही चंपारण वासियों ने बता चुका है कि उन्हीं को जिताना है। अब कोई कैंपेनिंग करे, कुछ भी करे, उनको जीतना तो था नहीं। कई लोग कह रहे थे कि राजेश कुमार के आने से कांटे की टक्कर होगी, टक्कर दे पाएंगे राधा मोहन सिंह को। टक्कर तो दिख गया है ना, अभी टक्कर तो दिख ही गया है। और भी युवा हैं, बात करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी जीत जो है सांस्कृतिक सनातन और हिंदुत्व की जीत है, जिसे हम सबको ही स्वीकार करते हैं। और लोग कहता है ना कि सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, तो उसी की जीत हुई है। और यह किसी एक जाति और किसी विशेष जाति की जीत नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों को जो विश्वास और आस्था रखते हैं भारत माता में, उन सभी की जीत है। और प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, जिससे संतुष्टि होकर और सभी मतदाता बंधु भरपूर बहुमत से 7वीं बार यहाँ पे राधा मोहन सिंह को 1.5 लाख पार कराने का जो काम किए हैं, सब किसी को कोटि कोटि धन्यवाद। 1.5 लाख पार कराने में केसरिया का कहीं ना कहीं अहम योगदान था। और केसरिया से राजेश कुशवाहा भी आते हैं और अभी केसरिया से आते हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ के लोग साथ में दिया है? अब देखिए केसरिया की विशेष चर्चा करते हैं तो केसरिया से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें केसरनाथ पे कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, जिस समय माननीय विधायक रहते हैं उस समय। तो अबकी बार जानते हैं केसरनाथ पे कुछ लोग सवाल भी किए थे कि का लोग बतियाई केसरनाथ के बोलिए दिलन तक का कैलन तक केसरनाथ अब दमखम दिखाए ना जी। जिस केसरिया प्रखंड अंतर्गत पुराना पंचायत के निवासी हैं महोदय, निकटतम राधा मोहन सिंह के निकटतम प्रतिबंधित, वहीं केसरिया ने 33,000 वोटों से राधा मोहन सिंह को लीडिंग दिया है। 33,000 वोटों से राधा मोहन सिंह को केसरिया ने लीडिंग दिया है। तो अगर आप बात करती हैं ना सनातन की और धर्म की, तो हम किसी धर्म को छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ता उसे छोड़ते नहीं। एक सवाल करेंगे, मोतिहारी में बहुत सारे लोग फेसबुक पर काफ़ी भौकाल मचाए हुए थे कि राजेश कुशवाहा का समर्थन, बड़े बड़े लोग थे, क्या कहिएगा? देखिए
जो आमजन है ना वो इंसानियत पर और वो ज़रूरत पे जीते हैं, बल्कि किसी के काफिलाओं से नहीं जीते हैं। लोग कहता है ना कि मनुष्य जो है अभाव में जिंदगी जी सकता है, किसी के प्रभाव में नहीं। आप काफिला दिखाकर प्रभाव दिखाना चाहते हैं, वो कदाचित नहीं होगा। वो जो राजशाही फरमान चलाते हैं वो नहीं चलने वाला है। अंग्रेज की शासक करने आए हैं कि रैलियाँ दिखा के आप यहाँ पे अपना काफिला दिखा के सोच रहे हैं कि शासक बन जाएंगे, वो नहीं होगा। यहाँ पे जो जनता का बात सुनेगा, जो जनता का बात सुनेगा, जनता का काम करेगा, जनता उसे स्वीकार करेगी। अच्छा, मोतिहारी में पहले से ही मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी राधा मोहन के सपोर्ट में, क्या लग रहा था पहले से ही जीतता है? आत्मविश्वास है, पहले से जीतता है। यह आत्मविश्वास है, तय नहीं थी, यह आत्मविश्वास है। हमने अगर वोट किया है तो मुझे आत्मविश्वास है कि हमने राधा मोहन सिंह को वोट किया, वो चुनाव जीतेंगे। और जिसलिए पहले से मिठाई बंट रही है, पहले से गुलाल लग रहे हैं। क्या कहिएगा? अबीर गुलाल लगाए हुए हैं और भगवा भी बीजेपी का जो पट्टा है वो भी ओढ़े हुए हैं, क्या कहिएगा? मोतिहारी की जनता ने जाति धर्म सभी की मिथक को तोड़कर भाजपा को जो वोट देते आ रही है उसको कंटिन्यू किया और फिर से हमारे लोकप्रिय सांसद राम मोहन जी को जिताने का काम किया। इसके लिए हम सब खुशी हैं और गर्व का यहाँ माहौल है। सब कोई आके गैदरिंग किए हुए हैं और लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं अपने खुशी को प्रस्तुत करने के लिए। और जनता की उत्साह, ये जनता की जीत है। अच्छा, राधा मोहन सिंह के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे राजेश कुशवाहा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस बार राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह का इलाज कर देंगे, क्या लग रहा है कि इलाज नहीं कर पाए? राजेश कुशवाहा को उनके घर से वोट नहीं मिला है। जो उनका बूथ है वहाँ से उनको वोट नहीं है। वो महादेव को गाली देने वाला आदमी को सनातनी कभी जिताएगा? मोतिहारी का लोग महादेव का भक्त है और उस जो महादेव को उल्टा सीधा बोलेगा उसको तो कभी नहीं जिताएगा। सीधी सी बात है, सनातन की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। गुंडा और चमचाई लोग हार गया है। लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्या? बिल्कुल तीसरी बार, कोई इसमें शक सुविस्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी मार्जिन का हम लोग को बहुमत है। बहुमत में कहीं कमी है तो कोई बताए। बहुमत है और बहुमत के साथ सरकार बन रही है तीसरी बार भी। चलिए, अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, काफ़ी लोग उत्साहित है, देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह के जो काम है उन पर लोग वोट किए हैं, राधा मोहन सिंह को फिर से जिताए हैं। आप वीडियो में नहीं, आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।